हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका लेसन 1 कंप्लीट हुआ है लैंग्वेज, उसके बेस्ड पर जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या होती हैं, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं लैंग्वेज लर्निंग के। ठीक है, तो वो सब आपको डिस्कस कर दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल टीचर्स _क्रिएटर को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पेपर 1 के क्वेश्चन हैं। टोटल आपके ये 27 क्वेश्चन हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जिसमें से आपके 19 क्वेश्चन सीटेट के हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और 8 क्वेश्चंस आपके टेट के हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं तो मदर टंग, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है। और इंग्लिश क्या है? सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी को फर्स्ट और इंग्लिश को सेकेंड, तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सिमेंटिक्स। ठीक है, तो सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट अ, लैंग्वेज क्या नहीं है? ऑप्शन है आपके पास इंस्टिंक्टिव, आर्बिट्रेरी, सोशल, सिंबॉलिक। तो लैंग्वेज क्या नहीं होती है? लैंग्वेज इंस्टिंक्ट नहीं होती हैं, इंस्टिंक्टिव नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिबरेटेड एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। ठीक है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिलिबरेटेड। ठीक है, लैंग्वेज जब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है हमारे अंदर, वो कैसे आ रही है? डिलिबरेटिंग के थ्रू आ रही है और कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ रहा है उस लैंग्वेज पर, तो वो हमें आ रही है। तो ये क्या होता है? होन्ड, ब्रश्ड अप, लर्न या अक्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। अक्वायर्ड क्या होती है? जिसमें हमको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, विदाउट एनी एफर्ट हम उस लैंग्वेज को अपने सराउंडिंग एरिया से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो होता है एक्वायरिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस। और जिसे हम सीखते हैं, जिस पे हम एफर्ट डालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो होता है लैंग्वेज लर्निंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाना मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। जब भी इंग्लिश पढ़ने की बात होती है तो याद रखना गुड मार्क्स स्कोर करना कोई वहाँ पर बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और ग्रामर को समझना या ब्रिटिश इंग्लिश बोलना, ये सब कोई इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बोला कि जो बिना प्रैक्टिस की सीखी जाती है वो होती है लैंग्वेज एक्विजिशंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है According to a language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is universal grammar that applies to all. ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? आपको समझ आया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी क्या कहती है? जो हम अडॉप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से, बिना इफेक्ट डाले, बिना एफर्ट डाले, प्रैक्टिस के ही सीखते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है कि इसके अनुसार when there is a lack of sufficient information in the language input, जब लैंग्वेज इनपुट में सफिशियंट इन्फॉर्मेशन की कमी होगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपके पास सफिशियंट नहीं होगा, कमी होगी, देन देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। कोलोक्वाइल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जब लैंग्वेज एक्विजिशंस की बात आ रही है, ठीक है, तो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर जाएगा तो वो किस पर जाता है? ह्यूमन लैंग्वेज पर। सो आपका आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है,
तो इसमें बोला गया व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। एक्विजिशंस पुअर इन्वायरमेंट इज वन। एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा पुअर है कि वहाँ पर आप अक्वायर नहीं कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ ये पूछा गया है। हिंदी या मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम। एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब यहाँ पर बोला गया एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट, इसका मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सफिशिएंट मटेरियल्स जो हैं एक्सेस करने को, इंग्लिश को लर्न करने को, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है Selection of language items while determining the second language syllabus should take into account। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, लैंग्वेज आइटम्स के सिलेक्शन करते समय while determining the second language syllabus और सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस को डिटरमाइन करते हुए should take into accounts। ठीक है, क्या लेना चाहिए। द मिनिमल disruptions of school schedules, how easy it is to learn or use the item, how easy it is to teach the concept, the frequency and range of use of the items। तो ये क्वेश्चन इसके पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी एंड द रेंज ऑफ द यूज ऑफ द आइटम। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, ये तो आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हमने देखा था। फॉर एग्जांपल इन क्लास 6 डैश में बी डन। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, इसमें से मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैब, सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर, यूज ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम। तो ये अब बात हो रही है क्लास 6 की, है ना, तो उसे क्या करवाना है आपको, यूज ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, ये सब करा के आप मोटिवेशन करवा सकते हैं। तो जब हमने आपसे प्रिंसिपल डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, इसलिए आपको प्रिंसिपल सारे ही पढ़ने हैं। प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप प्रिंसिपल को जरूर पढ़ें, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कब होता है ये आपको बताना है। व्हेन इट इज़ बेस्ड used as the basis for discussing grammatical concept, नहीं, involves periodic revisions, work by teacher and students, involve mostly self study by students using certain guidelines, is practiced in situation familiar to students। ठीक है, तो मोर इफेक्टिव कब होगा ये आपको बताना है। व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस्ड, तो सेकेंड लैंग्वेज को हमेशा प्रैक्टिस करके ही आप अक्वायर कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशंस फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के फैमिलियर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब इसको प्रैक्टिस किया जाएगा तब आप सेकेंड लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव वे में। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिजाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट ऑन द इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज इज अ डैश एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी करवाई जा रही है किस पर, जो पीपीटी बनानी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर को लेकर, तो ये किस टाइप की लैंग्वेज की टारगेटिंग की बात हो रही है इस एक्टिविटी के थ्रू, मल्टी डिसिप्लिनरी, साइंस प्रोजेक्ट, ग्रुप या लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी, बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है एक्टिविटी डिजाइन एंड प्रेजेंट अ पीपीटी किस पर, ऑन इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है अ फॉरेन और नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रिलेक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स। देखो यहाँ पर ये बोला गया है, और इसके पहले जो क्वेश्चंस आया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया उसमें था ये कि पूछा गया था जो फॉरेन या नॉन मदर टंग लैंग्वेज होता उसमें टीचर क्या फेस कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, रिलेक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स, तो ये था। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो फॉरेन या नॉन मदर टंग लैंग्वेज होती है टीचर्स इसमें फेस करता है किस चीज़ की प्रॉब्लम को, क्लास फुल ऑफ रिलेक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स। मीन्स वो बच्चे कैसे होते हैं, रिलेक्टेंट होते हैं, अनमोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, दिस कैन बी हेल्प बाय, ये कैसे हेल्प किया जा सकता है।
यूजिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, बिल्कुल कर सकते हैं। टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, गलत। आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग अ क्लास, स्पेशल क्लास फॉर देम, नहीं, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका encouraging learner to take their own time to complete assignment, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड मेकिंग लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लासरूम। तो इससे क्या होगा, बच्चे और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लैंग्वेज लर्नर लर्न्स टू डू बाय डूइंग, ठीक है। जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग टेक्निक से सीखते हैं। व्हिच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, कौन सी एक्टिविटी इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प विद हैबिट फॉर्मेशन। Encourage the use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text. Go from concrete to abstract. The teacher models the writing and speaking styles which learners copy. तो यहाँ पर बोला गया लर्निंग बाय डूइंग, तो इस एक्टिविटी को आपको बताना है। तो ना, तो अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प विद हैबिट फॉर्मेशन, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो उससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो होता है प्रैक्टिकली होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बॉटम अप मॉडल ऑफ कैरिकुलम इज वन वेयर, ठीक है। बॉटम अप मॉडल जो कैरिकुलम में दिया हुआ है ये क्या है, अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक कैरिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। The curriculum that allows freedom for students' mobility with increased choice of curricular. The learning process is geared toward career orientation. यहाँ पर क्या बोला गया, bottom up model of curriculum is one where the curriculum that allows freedom for the, हमेशा आपको जब भी आप pedagogy के आंसर सॉल्व करते हैं हमेशा more positive पर जाइएगा, ठीक है। The curriculum that allows freedom for students' mobility with increased choice of curriculum, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है 16 है, लैंग्वेज एक्विजिशंस डैश, क्या है ये, इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द मेमोराइजेशंस एंड यूज ऑफ नेसेसरी vocab, involve a systematic approach to analysis and comprehensive of grammar as well as to memorizations of vocab। तो ये तो लैंग्वेज लर्निंग हो गया, ठीक है। बट लैंग्वेज एक्विजिशंस पूछा गया है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो किस सीक्वेंस को फॉलो करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट ऑफ नीड, इवेल्युएशन। तो देखो इवेल्युएशन यहाँ पहले दे दिए तो इवेल्युएशन नहीं होगा, पहले इवेल्युएशन आपका लास्ट में होगा, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, देखो बाकी सब में इवैल्यूएशन लास्ट में है तो तीनों हम चेक करेंगे, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें इवैल्यूएशन थर्ड पर दे दिए तो ये गलत हो गया। फॉर्मुलेशन, असेसमेंट, सेलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, इवैल्यूएशंस, तो ये भी नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है, सबसे पहले आप बच्चे को एसेस करते हैं ना कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसको आप सबसे पहले आंकेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंस या टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन इवेलुएट करेंगे। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसेस, फॉर्मुलेट, सेलेक्ट एंड फिर इवेलुएट, ठीक है। AFSC ऐसे याद रखना, ठीक है, AFC। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैंग्वेज एक्विजिशंस, ठीक है, फिर से यही आया है। तो अभी ये क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं, वो नवंबर 2014 में आया था, ये 2012 में आया हुआ है। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यही क्वेश्चन था ना अभी सेम यहाँ पर, जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, जुलाई 2013 में आया था, और सेम यही क्वेश्चन नवंबर 2012 में आया था, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टूडेंट्स ए एंड स्टूडेंट्स बी आस्क एंड आंसर्स क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है एक वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, अ रोल प्ले, एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, अ कंट्रोल इंटरव्यू। तो क्या है ये, इंफॉर्मेशन
ट्रांसफ़र एक्टिविटी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो हमने ये पेपर 1 जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस थे वो देख लिए। अब हम यूपी टेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लैंग्वेज बेस्ड पर उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड विदाउट प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्विजिशन, ठीक है। इसको आपको कुछ देखना नहीं है। जहाँ पर आपको विदाउट प्रैक्टिस बोल दिया जाए कि आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है हिंदी में, और इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशंस होता है। तो आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों की पेडागॉजी देखते चलेंगे साथ ही साथ जिस तरह से मैं करा रही हूँ, तो आपकी दोनों की पेडागॉजी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट लर्निंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है। इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हमको एक फॉर्मल क्लासरूम की ज़रूरत होती है। एक कॉन्शियस होनी चाहिए हमारे अंदर, उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, इट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्मल, फिर यहाँ नो फॉर्मल आ गया। इट इज़ एन अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या दे दिया, अनकॉन्शियसनेस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डी देखते हैं, इट इज़ अ कॉन्शियसनेस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस प्रोसेस है, यानी कि आपके अंदर खुद जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनकॉन्शियस था, यहाँ कॉन्शियस है। यहाँ पर नो फॉर्मल था, यहाँ पर फॉर्मल है। यहाँ पर कॉन्शियस तो दिया बट नो फॉर्मल दे दिया, यहाँ पर फॉर्मल तो दिया बट अनकॉन्शियस दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये सारे गलत हो गए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, ठीक है। आज की एरा में जो इंग्लिश लैंग्वेज है क्या फेस करती है, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, तो बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये भी सही है। टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशंस, ये भी सही है। देखो जैसे अभी मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या होता है कि मुझे पता अभी मैं कंटिन्यू इंग्लिश में ही बोलती चली जाऊँगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे क्या होता है कि चीज़ों को कुछ ट्रांसलेट भी करके आपको समझाना पड़ रहा है। तो यही क्या होता है, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी का मतलब क्या हो गया कि जो भाषाई लेबोरेटरी हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी हैं, उनकी अपने इंडिया में कमी है, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तो आज की एरा में टीचिंग में यही सारी प्रॉब्लम्स करनी पड़ती हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। और ये आया है रीड फरवरी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, किसने कहा है, इसको कहा है ग्लीसन ने, ठीक है। तो जहाँ पर लैंग्वेज की बात आए वहाँ पर ग्लीसन, आप याद रखना, ग्लीसन ने थ्योरी दी है लैंग्वेज की, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ये यूपी टेट फरवरी 2014 में आया हुआ है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डैश इज प्री क्विसाइड टू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। प्री क्विसाइड, ठीक है। तो मैंने आपको जब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बताया था तो वहाँ पर बताया था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रीक्विसाइड टू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 5 का ए ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, नॉलेज ऑफ ग्रामर, क्रैमिंग वर्ड्स, देखो रट्टाफिकेशन नहीं करना है तो क्रैमिंग वर्ड गलत हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि ग्रामर को भी जहाँ पर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रामर को इंपॉर्टेंट दिया जाए तो वो भी गलत हो जाता है। रीडिंग स्टोरीज, ये भी नहीं। तो प्री क्वेसाइड टू लर्निंग इंग्लिश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश इन इंडिया इज अ लैंग्वेज यूज्ड, ठीक है। इंग्लिश जो है इंडिया में यूज की जाती है। फॉर वाइडर कम्युनिकेशन करेक्ट है। फॉर प्रेस्टीज सिंबल करेक्ट है। फॉर एसेसिंग द क्वालिटी लिटरेचर करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस। देखो वाइडर कम्युनिकेशन, अगर इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस करना है तो हमें किस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, इंग्लिश में। प्रेस्टीज सिंबल है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो लगता है कि हाँ इसने बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। फॉर एसेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, ठीक है, उसके लिटरेचर की क्वालिटी को भी एसेस करने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए भी इंग्लिश होती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हिच इज नो लॉन्गर अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। व्हिच इज नो लॉन्गर, ठीक है। तो अब क्या नहीं रह गई है, लिंक लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज इज नो लॉन्गर अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज की जगह पर क्या बोला गया, सेकेंड लैंग्वेज। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स। तो ये कब हुआ था? 1835 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए पेपर 1 के। अब पेपर 2 के जो प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चंस आए हैं, ये भी टोटल आपके 14 + 9 है, यानी कि 14 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और 9 क्वेश्चंस टेट में आए हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।